हमारे साथ हैं कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि अभी हम पल्सेस कॉन्फ्रेंस में हैं, ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस है। दालों को लेकर भारत सरकार बहुत अलर्ट है। बार बार आप लोग प्रयास भी कर रहे हैं, इंडस्ट्री को चेता भी रहे हैं कि अनावश्यक चढ़ाव ना करें, होर्डिंग ना करें। एक्चुअल सिचुएशन है क्या पल्सेस? देखिए, एक्चुअल सिचुएशन ओवरऑल अगर एग्रीगेट देखें दालों में तो कंफर्टेबल है। देयर इज़ नो रीज़न टू वरी। कुछ दालों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, तो उसके लिए ही जितनी खपत होती है भारत में उससे उत्पादन थोड़ा कम है, तो हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। तो उसी के संदर्भ में मैंने ट्रेडर से 2-3 दिन पहले कहा था कि इस परिस्थिति का अनावश्यक रूप से फ़ायदा उठाने का प्रयास ना करें। ऐसा कुछ इनपुट है क्या कि वो अनावश्यक रूप से फ़ायदा उठाया जा रहा है? ऐसा इनपुट था पिछले सप्ताह, वो अब ठीक होता दिख रहा है। ऐसा लग रहा था कि म्यांमार से जो तुअर के उत्पादक हैं वो थोड़ा स्पेकुलेशन में इंडल्ज करने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको सूटेबली वार्न कर दिया गया। एंड फ्रॉम द डेटा कल का जो आंकड़े थे उससे दिख रहा है कि परिस्थिति ठीक हो रही है। ओके, तो क्या उम्मीद की जाए आने वाले वक्त में दाल की कीमतें काबू में रहेंगी, कम होंगी? देखिए, आने वाले समय में अगर दाल वाइज बात करें तो मूंग की कीमतों में तो कोई वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि बहुत अच्छे उत्पादन की अपेक्षा है। मसूर की सप्लाई एक्सेसिव है हमारे पास, आयात से भी और हमारे डोमेस्टिक उत्पादन से भी, उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है। चने की फसल आने वाली है, पहले का भी हमारे पास बफर स्टॉक है, उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है। तुअर में उत्पादन लगभग 33-34 लाख टन होगा, जो कि हमेशा 7-8 लाख टन बाहर से आने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ईस्ट अफ्रीकन और म्यांमार में उपलब्धता है, तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं किसी भी दाल में। हाँ, मोजाम्बिक से इंपोर्ट का इशू जो चल रहा था सर, क्या वो रिजॉल्व हो गया है या वहाँ अभी भी कुछ दिक्कत दिख रही है? नहीं, वो इशू मोर और लेस रिजॉल्व हो गया है। वहाँ कुछ इंटरेस्टेड निजी पार्टियां जो कोई दूसरे देशों की थी, उन्होंने लोकल स्तर पे अपना इन्फ्लुएंस करके जो आयात वहाँ से हम कर रहे थे उसको थोड़ा बाधित करने का प्रयास किया था, पर वो अब रिजॉल्व हो गया है। ओके, अच्छा, गेहूं को लेकर भी आप लोग बहुत अलर्ट है। अभी स्टॉक लिमिट की सीमा घटाई गई है। एक्चुअल आंकड़ा सरकार के पास है क्या इस बार का प्रोडक्शन का और डिमांड सप्लाई का? देखिए, एक्चुअल आंकड़ा तो कृषि विभाग ही दे पाएगा। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है, घरेलू उपलब्धता, वो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। तो किसी भी तरह से जो भारत के नागरिक, भारत में जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए गेहूं की उपलब्धता में कोई कमी ना हो, ये हमारा मेन टारगेट होता है, और उसमें हम पूर्ण रूप से सफल हुए भी हैं और रहेंगे भी। ओके, चावल को लेकर क्या सिचुएशन है सर? क्या चावल के मोर्चे पर अभी कोई चिंता नहीं है, दाम काबू में रहेंगे? क्योंकि चावल के ऊपर भी आप लोगों की कड़ी निगरानी है। तो आपने जैसा देखा होगा, पिछले सप्ताह हमने भारत चावल स्कीम भी लॉन्च की है, और जो माननीय मंत्री जी ने जिसका उद्घाटन भी किया था पिछले सप्ताह, तो उससे उद्देश्य ये है कि रिटेल में इंटरवेंशन करके, जैसे भारत दाल के माध्यम से हमने दालों की जो पूरी बास्केट है उसकी प्राइसेस की जो राइस थी उसको अरेस्ट किया है, उसी तरह से भारत चावल और भारत आटा के माध्यम से जो उपभोक्ता के लिए कीमतें हैं उसको कंट्रोल करने का प्रयास है, और वो एकदम सफल रहेगा, जो दिख रहा है भारत दाल में दिख रहा है। चीनी को लेकर क्या सिचुएशन है सर? चीनी की कीमतें काबू में हैं, आगे काबू में रहेंगी? चीनी की कीमतें एकदम काबू में हैं, पूरे विश्व में सबसे कम हैं इस समय चीनी की कीमतें, और ऐसी कोई उत्पादन के में भी रोक नहीं है। और जो एथेनॉल वाला इशू है वो भी बहुत अच्छी तरह से रिजॉल्व हो गया है, तो मेरे ख्याल से चीनी में कोई ऐसे संकट की बात नहीं है। एक छोटा सवाल सर आपसे मेरा और होगा, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री की ये दलील है या उनकी ये शिकायत होती है कि सरकार ऊंचे भाव पर चना खरीद रही है, नीचे के भाव पर बेच रही है, और इससे इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। इसके ऊपर आपका टेक क्या होगा? नहीं, देखिए, सरकार की प्राथमिकता होती है कि जो उपभोक्ता है उसको समुचित कीमतों पर दाल मिले। तो हमने किसान से खरीदा, एमएसपी की जो हमारी कमिटमेंट है उसके माध्यम से पिछले साल हमारा स्टॉक 30-40 लाख टन था, उसमें से पिछले साल की ही खरीद लगभग 25 लाख टन थी। तो अब उसका सही उपयोग कैसे किया जाए, तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, होलसेल इंटरवेंशन और रिटेल इंटरवेंशन। पहले हम केवल होलसेल इंटरवेंशन करते थे, पर इस साल हमने नया ये प्रयोग किया कि रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से लगभग 20,000 पॉइंट्स हैं, जो मोबाइल पॉइंट्स हैं, फिक्स्ड रिटेल पॉइंट्स हैं, उनके माध्यम से 60 रुपये पे भारत दाल उपलब्ध कराई जाए। और